हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। टारगेट रहेगा हमारा यूपी टेट। हम उपस्थित हो गए हैं अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर शीश बायो स्टडी, जिस पर आज का टॉपिक हमने लिया है बाल विकास एवं शिक्षण विधि। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। चलिए, क्लास शुरू होने से पहले आपका प्रश्न स्क्रीन पर आ गया है। देखिए, पहला प्रश्न आपका बात कर लेते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है कि व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है। अगर हम व्यक्तित्व स्थायी समायोजन की बात कर लेते हैं तो क्या पर्यावरण के साथ है, जीवन के साथ है, प्राकृतिक के साथ, या ये सभी। अगर हम व्यक्तित्व स्थायी समायोजन की बात करते हैं तो अगर इस प्रश्न की बात कर लेते हैं तो हमारा डी आंसर सही है। क्योंकि देखिए, जो हमारे व्यक्ति का जो स्थायी समायोजन है, जीवन है, पर्यावरण के साथ भी है, जीवन के साथ भी और प्रकृति के साथ भी है, ये सभी है। क्योंकि समायोजन दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और आयोजन। सम का अर्थ है भली भांति, अच्छी तरह या समान रूप से, और आयोजन का अर्थ है व्यवस्था, अर्थात अच्छी तरह व्यवस्था करना। इस प्रकार हमारा समायोजन चलते फिरते प्रक्रिया द्वारा होता रहता है हमारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु शब्द भंडारण हो जाता है। देखिए, जब बच्चा दूसरे वर्ष में शुरू होता है तो वह कितने शब्द बोलना शुरू कर देता है। उसके जो शब्द का भंडारा कितना हो जाता है। 100 शब्द हो जाता है, 60 शब्द, 50 शब्द या 100 शब्द। शब्द भंडार की बात कर लेते हैं तो कितना हो जाता है। तब बच्चा देखिए दूसरे वर्ष के अंत तक, बात हो रही है दूसरे वर्ष के अंत तक, जब बच्चा लास्ट में जब पहुंचता है दूसरे वर्ष के आपके 11वें 12 महीने में, तो वो 100 शब्द बोलना शुरू कर देता है। तो ये आंसर इसका ठीक है। ये पे 100 नहीं था, ये पे 10 था। यहाँ पे 10, इसको काट दो। मतलब 100 शब्द बोलना शुरू कर देता है। क्योंकि देखो, शिशु के जन्म के बाद 6 वर्ष की आयु उसकी शेषावस्था कहलाती है। उनमें अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार इस अवस्था में शिशु का दूसरे वर्ष के अंत तक शब्द भंडार उसके 100 शब्द हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न तीसरा, संवेगों की उत्पत्ति होती है। अगर संवेगों की उत्पत्ति की बात कर लेते हैं, मूल प्रवृत्ति, गत्यात्मक, पोषण, या उनमें से कोई नहीं। संवेगों की उत्पत्ति किससे होती है? मूल प्रवृत्ति। ए आंसर इसका ठीक है। देखिए, संवेग एक भावात्मक स्थिति है जब मनुष्य का शरीर उद्दीपित होता है। देखिए, संवेग भावात्मक स्थिति है जब मनुष्य का शरीर उद्दीपित होता है। मैकडूगल के अनुसार संवेग मूल प्रवृत्ति का केंद्रीय, अपरिवर्तनशील तथा आवश्यक पहलू है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि संवेगों की उत्पत्ति प्राणी की मूल प्रवृत्तियों के कारण भी हो सकती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। चौथा प्रश्न आपका, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? शेषावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, या वृद्धावस्था। शर्म या तथा गर्व जैसी जो भावनाएं होती हैं किस अवस्था में माना जाता है? अगर हम इस प्रश्न की बात कर लेते हैं तो आपका बी आंसर सही है, बाल्यावस्था। देखिए, शर्म या गर्व जैसी भावना का विकास बाल्यावस्था में होता है। अगर बाल्यावस्था की बात कर लेते हैं, ये लगभग कितने होती है? तो लगभग ये आपकी 6 से 12 साल तक, 12 साल के बीच की होती है। 6 से 12 साल के बीच की अवस्था कौन सी होती है? बाल्यावस्था होती है, जिसमें मानसिक योग्यता, वृद्धि, जिज्ञासा, प्रबलता, आत्मनिर्भरता या भावना, सुषुम्ता की प्रवृत्तियाँ, ये चीज़ें सब हमारी बाल्यावस्था में होती हैं बच्चे के। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा संबंध कौन सा है? अगर मैकडूगल की बात कर लेते हैं तो ये मैकडूगल के अनुसार क्या भय है, घृणा है, आश्चर्य है, या भूख है? मैकडूगल के अनुसार तो इस प्रश्न की बात कर लेते थे। देखिए, सी आंसर सही है, आश्चर्य है। देखिए, मैकडूगल के अनुसार संवेग उत्पादन होने में जो क्रिया होती है उसे मूल प्रवृत्ति कहा जाता है। जैसे आपका पलायन, पलायन मतलब भय है, निरावृत्ति घृणा है, जिज्ञासा, जिज्ञासा बोलते हैं आश्चर्य, और भोजनात् भक्षण जिसे भूख बोलते हैं, इस टाइप से। नेक्स्ट प्रश्न। छठा प्रश्न आपका, सीखने के नियम कोई प्रतिपादक है। अगर सीखने का जो नियम है किसने दिया था? प्रतिपादक कौन? आपके फ्राइंड है, स्किनर है, थॉर्नडाइक है, या एडलर है? सीखने का सभी को आंसर मालूम हो गया होगा इसका। चलिए इस प्रश्न की बात कर लेते हैं। सीखने का किसने नियम दिया था? ठंड यानी थॉर्नडाइक। सी आंसर ठीक है। तात्पर्य देखिए, इन्होंने कितने थोड़ा यानी 3 नियम दिए थे इन्होंने, तात्पर्यता का नियम, अभ्यास का नियम, और परिणाम का नियम, या प्रभाव का नियम, या संतोष का नियम। ये क्या है? आपके थॉर्नडाइक के नियम हैं ये सब। 7वां प्रश्न, शेषावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है।
अगर हम शेष अवस्था की मुख्य विशेषता की बात कर लेते हैं, नहीं है। सीखने की प्रक्रिया तीव्र, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, नहीं है। तो हमारा डी आंसर सही है, चिंतन प्रक्रिया। ये हमारी शेष अवस्था की मुख्य विशेषता नहीं है, क्योंकि बालक जन्म से 6 वर्ष की अवस्था में शेष अवस्था माना जाता है। जो बालक जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था को शेष अवस्था माना जाता है। इस अवस्था को मस्तिष्क की सतर्कता या ज्ञानेंद्रिय की तेजी सीखने और समझने की अधिकतम प्रक्रिया भी होती है इस टाइप से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 8वां प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एवं सतत धीमी प्रक्रिया, किसने कहा था? किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था कि विकास एक क्या सतत और धीमी प्रक्रिया है? केलेसानिक ने, पियाजे ने, स्किनर ने, हॉरलॉक ने, किसने कहा था? अगर हम 8वें प्रश्न की बात कर ले, किसने कहा था, तो 8वें का आपका स्किनर ने कहा था। सी आंसर सही है इसका। स्किनर के अनुसार विकास सतत और धीमी प्रक्रिया है जो धीरे धीरे आगे चलती है और अतः पूर्ण प्रक्रिया को प्राप्त कर लेती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 9वां प्रश्न आपका, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है। देखिए वर्तमान में जो निःशक्त बच्चों की शिक्षा क्या कहलाती है? समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा, समेकित शिक्षा या कोई नहीं। अगर हम वर्तमान में निःशक्त बच्चों शिक्षा की बात कर लेते हैं, तो इसका जो प्रश्न का इशारा कर रहा है आपका, ये आंसर ठीक है, समावेशी शिक्षा। देखिए वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए समावेशी शिक्षा कहा गया है। अगर इसकी हम राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा की बात कर लेते हैं, तो ये आपका 2005 क्या आपका एनसीएफ के अनुसार निःशक्त बालकों के लिए समावेशी शिक्षा की घोषणा की गई थी। समावेशी शिक्षा के लिए अधीन हर वर्ग के समान वर्ग आयु के बालकों को रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न, 10वां प्रश्न है, बाल्यावस्था होती है 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक, कोई नहीं। बाल्यावस्था होती है कितने वर्ष से कितने तक होती है? अगर हम इस प्रश्न की बात कर लेते हैं, तो इस प्रश्न का इशारा आपका बी आंसर सही है, 12 वर्ष तक। देखिए बाल्यावस्था शेष अवस्था के बाद दूसरी सबसे महत्वपूर्ण अवस्था समझी जाती है, जिसे अनोखा काल की संज्ञा से भी अभिभूत किया जा सकता है, पहचाना जाता है, जाना जाता है। यह अवस्था आपकी 6 से 12 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था को चमत्कार की अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि कई देखिए किस टाइप से प्रश्न पूछ लेता है कि चमत्कार की अवस्था किसको बोलती है, तो हम 6 से 12 तक की जो अवस्था होती है शेष बाल्यावस्था कहते हैं, और इसे अनोखा काल भी कहा जाता है। ये 6 से 12 साल के, और बाल्यावस्था सर्वाधिक महत्वपूर्ण भी है ये। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, देखिए प्रश्न को किसी भी घुमा फिरा कर पूछ सकता है वो। 11वां प्रश्न है, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है अधिगम एवं वृद्धि, व्यक्तिव्रत अध्ययन, उपचारात्मक अध्ययन, इनमें से कोई नहीं। अगर व्यक्तित्व विकास की अवस्था की बात कर लेते हैं 11वां प्रश्न, तो इसका आंसर अधिगम एवं वृद्धि, ए आंसर इसका ठीक है, क्योंकि व्यक्ति के विकास की जो अवस्था है अधिगम वृद्धि की अवस्था है। व्यक्तित्व विकास का अर्थ है व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और मनोवैज्ञानिक विशेषताओं का विकास इस प्रकार किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 12वां प्रश्न है आपका, बिछड़े बालक ऐसे बच्चे हैं सीखने की गति धीमी, बुद्धिलब्धि 80 से 90 है, या मानसिक रूप से अवस्था और असमायोजित व्यवहार, या उपरोक्त में से सभी। अगर हम बिछड़े बालक ऐसे बालक, अगर इस बात की प्रश्न की बात कर लेते हैं बिछड़े बालक, देखिए आपका सीखने की गति धीमी, मतलब डी आंसर इसका सही है, क्योंकि बी आंसर में करा देगा बुद्धिलब्धि स्तर 80 से 90 है, और मानसिक रूप से अवस्था और असमायोजित व्यवहार, उपरोक्त सभी ये आपके बिछड़े बालक में आते हैं इस टाइप के। क्योंकि देखिए जिनकी बुद्धि आपकी 81 से 90 के मध्य होती है, जिनके कारण सीखने की गति धीमी होती है और समायोजन समस्या का समाधान करते हैं, बिछड़े बालक कहलाते हैं। चलिए 13वां प्रश्न है, विकास में वृद्धि तात्पर्य है ज्ञान से वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि। अगर हम 13वें प्रश्न की बात कर लेते हैं, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है, तो इसका डी आंसर सही है, क्योंकि आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि। क्योंकि विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, ये गुणात्मक परिवर्तनों को प्रकट करता है। विकास वृद्धि की अपेक्षा अधिक व्यापक है, जबकि वृद्धि संकुचित होती है। नेक्स्ट प्रश्न, 14वां प्रश्न है, परिपक्वता का संबंध है
विकास से, वृद्धि से, सृजनात्मक से या रुचि से। परिपक्वता का संबंध किससे है? परिपक्वता की बात कर लेते हैं तो परिपक्वता आपका विकास से संबंधित है, ये आंसर इसका ठीक है। क्योंकि किशोरावस्था जन्मोपरांत मानव विकास की तृतीय अवस्था है, जो बाल्यावस्था की समाप्ति के उपरांत प्रारंभ होती है, किशोरावस्था। और किशोरावस्था आपकी 12 से आपकी 18 की आयु के बीच की अवधि को किशोरावस्था कहा जाता है। इस टाइप से प्रश्न पूछ लेता है। किशोरावस्था को देखो, इस अवस्था को हॉल ने क्या नाम दिया था? किशोरावस्था को हॉल ने क्या नाम दिया था? हॉल ने इसको जो आपकी 12 से 18 के बीच में जो हॉल थे, राइटर थे, जो साइंटिफिक, वो हॉल ने इसको देखिए संघर्ष का नाम दिया था, और तनाव का नाम दिया था, तूफान तथा विरोध। कौन सी अवस्था को? किशोर अवस्था को। ये तीनों अवस्था किसकी? किशोर अवस्था में कहलाती हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 15 प्रश्न है। तनाव और क्रोध की अवस्था कौन सी है? देखिए प्रश्न पूछ किया, पूछ ले कि तनाव और किशोर अवस्था कौन सी होती है, तो आपकी तनाव और क्रोध की अवस्था किशोर अवस्था कहलाती है। बी आंसर इसका ठीक है। इसमें क्या आपका संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था सब कुछ इसी में आती हैं। फ्रेंड्स, ये रहे आपके 15 प्रश्न। आई हो आपको क्लास पसंद आई होगी। आप नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के पास शेयर करते रहना, क्योंकि अभी थोड़ा समय है टेट के फार्म आने में। जैसे ही फार्म आएंगे वह से आपको कंटिन्यू क्लास रहेगी। अभी तो इस समय आप थोड़ा हल्का हल्का तैयारी करते रहिए। खास प्रश्न करा रहे हैं, इन प्रश्नों को रिपीट करते रहना। ओके दोस्तों, क्योंकि ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। बाय, टेक केयर दोस्तों, कल मिलेंगे दोबारा।